आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसकी एंट्री जहां होती है वहां चुनावी तापमान बढ़ जाता है, जिनकी भाषा समर्थकों को जोश देती है और विरोधियों को सवाल उठाने का मौका। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और इस बार उनका रण क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्मा चुका है और बीजेपी ने एक बार फिर से अपने आक्रामक स्टार प्रचारक में से एक योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या बंगाल की जनता योगी की भाषा और शैली को पसंद कर रही है? क्या उनकी रैलियां बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या फिर बंगाल की राजनीति पे यह दांव उल्टा पड़ सकता है? पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए हमेशा से रणनीतिक राज्य रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में सत्ता से दूर रह गई थी। अब पार्टी चाहती है कि बंगाल में एक बार फिर से जमीन मजबूत हो और उसके लिए योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को आगे किया है। बीजेपी का मानना है कि योगी बंगाल में कार्यकर्ताओं के जोश भर देते हैं। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में कुछ मुद्दे बार बार सामने आते हैं। पहला है कानून व्यवस्था। योगी बंगाल में हिंसा, राजनीतिक टकराव और महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा उठाते हैं। और दूसरा मुद्दा था घुसपैठ और सीमा सुरक्षा। बांग्लादेश सीमा से जुड़े मुद्दों पर ये ममता सरकार को घेरते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि वोट बैंक के लिए कुछ वर्गों को विशेष लाभ दिया जाता है, हालांकि उनका इशारा मुसलमानों की तरफ होता है। राम दुर्गा, सनातन संस्कृति, त्योहारों पर राजनीतिक जैसे मुद्दों को उठाया जाता है। इसके अलावा रोजगार और एजुकेशन जैसे मुद्दों को दूर रखा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, बंगाल की जनता क्या सोच रही है? सच ये है कि बंगाल एक जटिल राजनीतिक राज्य है। यहाँ हर वर्ग की राय अलग अलग है। पहला वर्ग है बीजेपी समर्थक। बीजेपी समर्थक के बीच योगी की लोकप्रियता काफी मजबूत है। उन्हें लगता है योगी साफ बोलते हैं, डरते नहीं हैं, मजबूत नेता है, जो कि बंगाल में बीजेपी को मजबूती देगी। लेकिन रैलियों में युवाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी मौजूदगी इसी का संकेत मानी जाती है। कुछ मतदाता योगी को सुनने जरूर आते हैं, लेकिन वोट स्थानीय मुद्दों पर तय करते हैं, जैसे रोजगार, सड़क, राशन, महिला योजनाएं, स्थानीय उम्मीदवार। इन वोटरों के जरिए भाषण से ज्यादा जमीन पर काम मायने रखता है। और तीसरा वोटर है विरोधी मतदाता। टीएमसी और वाम समर्थक वर्ग योगी की भाषा को बाहरी राजनीति मानता है। उनका कहना है कि बंगाल की संस्कृति अलग है, यहाँ नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। यूपी मॉडल बंगाल में लागू नहीं हो सकता, और यही कारण है कि ममता बनर्जी भी योगी के भाषणों पर पलटवार करती हैं। योगी आदित्यनाथ की पहचान उनकी सीधी और तेज भाषा से होती है। वे अक्सर विपक्ष पर तीखे हमले करते हैं, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, मजबूत प्रशासनिक छवि पेश करते हैं। ऐसी भाषा समर्थकों को ऊर्जा देती है, लेकिन विरोधियों को ध्रुवीकरण का मुद्दा भी देती है। अब चुनावी गणित समझिए। अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है, अगर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, अगर विपक्ष बचता है, तो योगी की रैलियां फायदा पहुंचा सकती हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है। अगर जनता को लगे कि बाहरी नेता स्थानीय मुद्दों से कटे हैं, अगर भाषण ज्यादा तीखे हों, अगर महिलाएं और मध्य वर्ग सबसे असहज हो, तो ये रणनीति सीमित असर छोड़ सकती है। टीएमसी योगी की एंट्री को भी अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है, यानी बीजेपी योगी को हथियार बनाती है तो टीएमसी उसी को जवाबी हथियार बनाती है। आज चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाता है। योगी के भाषणों के छोटे छोटे वीडियो क्लिप वायरल होते हैं, समर्थक शेयर करते हैं, विरोधी आलोचना करते हैं। यानी योगी की हर रैली का असर मैदान में दिखता है, डिजिटल दुनिया पर भी इसका असर पड़ता है। अब यह समझना जरूरी है कि बंगाल और यूपी अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियां अलग कैसे हैं। उत्तर प्रदेश में जाति प्लस हिंदुत्व प्लस कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, जबकि बंगाल में बंगाली पहचान, कल्याणकारी योजनाएं, महिला वोट, स्थानीय नेतृत्व। इसलिए योगी मॉडल यहाँ पूरी तरह कॉपी नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी योगी पर भरोसा क्यों करती है? क्योंकि योगी भीड़ जुटाने में माहिर हैं, मीडिया डेडलाइन बनाते हैं, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हैं, कोर वोटर को एकजुट करते हैं, और चुनाव में ये चारों चीजें बेहद अहम होती हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की रैलियां सिर्फ भाषण नहीं, एक राजनीतिक संदेश है। उनकी भाषा समर्थकों को पसंद आती है और विरोधियों को चिपती है, और तटस्थ मतदाता इनसे सुनकर भी अपने स्थानीय हितों के हिसाब से फैसला करते हैं। यानी योगी बंगाल में माहौल बना सकते हैं, लेकिन चुनाव जिताने के लिए संगठन, उम्मीदवार और स्थानीय समीकरण भी उतने ही जरूरी हैं। अंतिम सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ बंगाल में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, या बंगाल अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखेगा? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।